बच्चों आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि बीजीय सर्वसमीकरण क्या होती है और कौन कौन सी हमारे पास यहाँ है जो हमें सीखने की जरूरत है और कैसे उन्हें यूज में करना है। तो बच्चों देखिए, अगर बात करें पहली सर्वसमीकरण x प्लस वाई का होल स्क्वायर, हम पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों अभी हम केवल देख रहे हैं, एक बार मैं बता रहा हूं और जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो हम इन्हें डिटेल से और देख लेंगे कैसे यूज भी करना है इनको उदाहरणों के अंदर। बच्चों देखिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, ये भी हम देख चुके हैं पिछली कक्षा के अंदर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके अगर सर्वसमीकरण क्या कहती है, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इसका हल होता है। अगर x प्लस ए और x प्लस बी इस तरह से दे रखा है हमें, तो इसका हल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। बच्चों ये हम कुछ नई सर्वसमीकरण देखने वाले हैं यहाँ पर, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, और बच्चों साथ में प्लस का जेड स्क्वायर यहाँ पर मिस हो गया, ठीक है, साथ में जेड स्क्वायर भी आएगा। अच्छा, x प्लस वाई का होल क्यूब का भी बच्चों एक सूत्र होता है, इसका मतलब होता है एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। यह इसे खोला जाए तो हम कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3xy स्क्वायर भी इसे हम कह सकते हैं। बच्चों देखिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का सूत्र होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। बच्चों इसको और खोला जाए तो हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3xy स्क्वायर, हम इसे लिख सकते हैं। और एक और सूत्र है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये किसका सूत्र होता है बच्चों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बच्चों ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का एक सूत्र होता है। हम जैसे जैसे इसका एग्जाम्पल करेंगे हम इसको और अच्छे से समझते जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए उदाहरण नंबर देखिए 16 कह रहा है, इसका पहला उपयुक्त सर्वसमीकरण का उपयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। बच्चों x प्लस 3 को अगर x प्लस 3 से गुणा किया जाए तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया ना, तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर का सूत्र है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। x की जगह केवल x दे रखा है और y की जगह हमें कितना दे रखा है, 3। मान रख दें एक्स स्क्वायर, तो x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस का वाई स्क्वायर 3 की घात 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3 दूनी 6x प्लस का 3 का वर्ग 9, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, इसी का अगला कह रहा है x माइनस 3 को x प्लस 5 से गुणा करना है, x माइनस 3 को गुणा करना है x प्लस 5 के साथ में। तो बच्चों कितना आएगा, देखिए कौन सी सर्वसमीकरण लग रही है, ये वाली सर्वसमीकरण लग रही है ना, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, अलग अलग है। तो क्या आंसर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस बी, ए की जगह कितना दे रखा है बच्चों माइनस का 3 और b की जगह कितना दे रखा है प्लस का 5। ये x है, ये a है, ये x है बच्चों और ये b दे रखा है, ठीक है, मान रख दिया। और प्लस का ए बी, ए की जगह माइनस का 3 और बी की जगह कितना दे रखा है प्लस का 5, ठीक है। देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर 5 में से 3 गए 2 प्लस का 2, साथ में x भी आएगा यहाँ पे 2x और माइनस इंटू प्लस माइनस का 5 या 15, ये आपके पास इसका हल आ गया, ठीक है। आगे देखिए बच्चों 17वां सवाल कह रहा है सीधे गुणा न करें 105 इंटू 106 का मान ज्ञात करना है, डायरेक्ट गुणा नहीं करके। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं ना, 105 को 100 प्लस का 5, गुणा का साइन क्या लगा दिया 100 प्लस का 6। बच्चों अभी हमने एक सर्वसमीकरण देखी थी कि x प्लस का a और साथ में x प्लस का b हो, तो इसका हल होता है एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस का b इंटू एक्स प्लस का ए बी, यही देखा था ना, इसी से इसको हल करना है, ठीक है बच्चों। देखिए x की जगह दे रखा 100, तो 100 का वर्ग हो गया प्लस a और b, a की जगह 5 b की जगह 6 और x की जगह 100 और a b की जगह 5 इंटू 6 हो गया बच्चों। मान रख दें, हल कर लें बच्चों। 100 का वर्ग कितना होता है 10,000 प्लस 6 और 5 11 को 100 से गुणा किया 1100 और 6 पंजे कितना हो गया 30, तो कितना हो गया, इसको हल करेंगे तो कितना हो गया बच्चों, इधर आ गया 0 3 1 1 1 1,11,130 आ जाएगा, सॉरी बच्चों कितना आ जाएगा 11,130 आ गया आंसर। आगे देखिए गुणनखंड ज्ञात करने हैं, सवाल कह रहा 18वां 49 ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस का 25 बी स्क्वायर। बच्चों इसको हम लिख सकते हैं देखिए इस तरह से, 7 ए का होल स्क्वायर प्लस इधर 5 बी का होल स्क्वायर। बच्चों याद रखना, अगर एक इस तरह का द्विघात बहुपद दे रखा होता है और इसमें दो पदों के वर्ग दे रखे होते हैं
तो 99% ये आपके पास या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ प्लस का साइन है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस का है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो, अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करें तो सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये होता है ना बच्चों। देखो a की जगह कितना दे रखा है 7a इसका वर्ग, b की जगह कितना दे रखा है 5b इसका वर्ग, प्लस का 2ab रख के देखें, देखिए 2 इंटू a की जगह 7a, b की जगह 5b, कितना आ रहा है 49a स्क्वायर प्लस का 7 दूनी 14 पंजे 70 ab प्लस का 25b स्क्वायर, यही आ रहा है ना। इसका मतलब ये करेक्ट है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, 2 इंटू ए की जगह कितना बच्चों 7a प्लस इंटू 5b, तो हम इसको क्या कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह 7a, b की जगह 5b, तो 7a प्लस का 5b का हम इसको होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो बच्चों ये कितना हो गया 7a प्लस का 5b इसका होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अगला सवाल 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में 2। बच्चों 25/4, बच्चों 25 को क्या लिख सकते हैं 5/4, 5/2 का वर्ग 25/4 हो गया ना, साथ में x का वर्ग है तो x भी कह सकते हैं ना, माइनस वाई स्क्वायर बटे में 9 तो y बटे में 3 इसका वर्ग कह सकते हैं ना। बच्चों आपको याद है जब कभी भी इस तरह के दो ही पद दे रखे हो, दोनों वर्ग की फॉर्म में हो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनता है हमेशा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र की बात करें तो इसके क्या थे सरसोमी का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसका हल था ना। तो देखिए a की जगह कितना देगा 5/2x, तो 5/2x प्लस 5y/3, इधर आ गया 5/2x माइनस के y/3, ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए उदाहरण नंबर 19 कह रहा है 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर को प्रसारित रूप में लिखना है। बच्चों अभी हमने एक सरसमीका देखी थी a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, यही थी ना। ये a दे रखा है, ये b दे रखा है और ये c दे रखा है। इसका मान क्या देखा था, ये देखा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस देखा था 2ab प्लस देखा था 2bc और प्लस देखा था 2ac, यही देखा था ना। a की जगह जो दे रखा है वो मान रख दीजिए, इसे 3a दे रखा है, b की जगह दे रखा 4b, c की जगह दे रखा 5c का वर्ग प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू ए इंटू सी, यही हो गया। अब देखिए हल करते हैं, 3 तिया 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर 25c स्क्वायर, 4 तिया 12 दूनी 24ab, 4 दूनी 8 पंजे 40bc प्लस 3 दूनी 6 पंजे 30ac, हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, आगे देखिए उदाहरण नंबर 20 क्या कह रहा है, 4a माइनस 2b माइनस 3c। बच्चों सेम इसी तरह का सवाल है ना, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे बेस, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है कि ये था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बच्चों जैसे जैसे आप उदाहरण ये सवाल हल करेंगे आपको अपने आप सूत्र समझ आ जाएंगे, इनका उपयोग कैसे करना है। प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। बच्चों a की जगह यहाँ दे रखा है 4a, b की जगह दे रखा माइनस का 2b और c की जगह दे रखा माइनस का 3c। ठीक है, मान रख दीजिए बच्चों, a की जगह 4a का वर्ग, इसको थोड़ा सा आगे से स्टार्ट कर लेते हैं, प्लस के 4a का वर्ग हो गया प्लस b की जगह माइनस के 2b का वर्ग हो गया प्लस माइनस के 3c का वर्ग प्लस 2ab, 2 इंटू 4a इंटू माइनस का 2b प्लस 2bc, bc की जगह माइनस के 3c प्लस 2ac, 4a इंटू माइनस का 3c, यही होगा। अब देखिए बच्चों, 4 चौक 16a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 3 तिया 9c स्क्वायर, 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस इंटू माइनस माइनस का 16ab। ठीक है, देखिए बच्चों, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 दूनी 6 दूनी 12, कितना हो गया bc और प्लस इंटू माइनस माइनस का 4 दूनी 8 तिया 24 हो जाएगा ac, ये आपके पास इसका हल हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, अगला कह रहा है 21वां, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz इसके गुणनखंड करने हैं। बच्चों हमारे पास कितने पद है 6, जिसमें स्टार्टिंग के 3 पद किसकी
रूप में है, वर्ग के रूप में। बच्चों ये केवल एक ही सूत्र के रूप में हमने देखा अभी तक, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये आया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो इसके गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें इस पूरे का इसके साथ कंपेयर करना होगा, तुलना करनी होगी। तो बच्चों देखें, अगर a की बात करें तो ये 4x स्क्वायर एक ही जगह दे रखा है, लेकिन स्क्वायर की फॉर्म में कैसे बनेगा 4x स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2x का वर्ग, लिख सकते हैं ना। प्लस बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर है तो y हो गया इसकी जगह, प्लस c कितना हो गया z। अच्छा प्लस 2ab है ना, तो देखिए 2 a की जगह कितना बच्चों हमारे पास 2x, b की जगह कितना है y, तो देखो कितना आएगा 2 दूनी 4xy आ रहा ना, ठीक है। प्लस 2bc, b की जगह कितना है y, c की जगह कितना है z, और प्लस 2ac, 2 इंटू a की जगह 2x और कितना है c की जगह z, 2 दूनी 4xz भी आ रहा है। अच्छा साइन देखो माइनस किसका आ रहा है बच्चों, देखो x y और y z के साइन माइनस में है ना, बाकी x z ये दोनों प्लस में, इसका मतलब हम ये मान लेते हैं इन दोनों के साइन प्लस में ही है, x और z दोनों प्लस में है, तो बचा कौन सा माइनस में, केवल y। तो बच्चों y का साइन केवल जहां जहां y है वहां वहां माइनस कर दीजिए, यहाँ जहाँ y है वहां वहां माइनस कर दिया। अब देखो तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिल गया, a प्लस बी प्लस सी, a की जगह 2x माइनस वाई प्लस जेड, ये इसका होल स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया गुणनखंड हो गया। बच्चों बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से हम यहाँ करेंगे इसे, ठीक है। आगे देखिए उदाहरण नंबर 22 कह रहा है घनों को प्रसारित कीजिए। सवाल कह रहा है a प्लस के 4b का घन निकालना है। बच्चों हमने सूत्र देखा था कि a प्लस के b अगर इसका होल क्यूब या घन निकालना हो तो सूत्र होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर। यही देखा था ना, a की जगह a और b की जगह 4b दे रखा आपको। तो देखिए a का क्यूब 4b का क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर, 3 इंटू a की जगह a है का स्क्वायर और b की जगह 4b प्लस 3a की जगह a और b की जगह 4b का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, a क्यूब 4 चौक 16 चौक 64 b क्यूब प्लस 4 तिया 12 a स्क्वायर b प्लस 4 चौक 16 तिया 48 a b स्क्वायर हो गया। अच्छा देखिए बच्चों, तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। बच्चों बहुत आसान है, ऐसे सवाल मिलेंगे डायरेक्ट सूत्र के अंदर हमें मान रखना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे देखिए बच्चों, इसी का दूसरा कह रहा है 5p माइनस 3q का हमें क्या करना है, घन करना है। बच्चों हमने एक और सूत्र देखा था ना, a माइनस बी का होल क्यूब। बच्चों ये भी a प्लस बी के होल क्यूब से हल हो सकता है, कुछ ही नहीं करना, केवल मान चेंज करना होगा, प्लस की जगह माइनस रख देंगे वहां पर। तो क्या था सूत्र, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर, यही सूत्र था। a की जगह दे रखा 5p, तो रखिए 5p का क्यूब माइनस 3q का क्यूब हो गया, माइनस 3a की जगह 5p का वर्ग हो गया, b की जगह 3q और प्लस 3a की जगह 5p, b की जगह 3q। बच्चों यहाँ पे हमने माइनस का साइन पहले लगा रखा है, इसलिए इसके साथ माइनस नहीं लगाया, बस इतना सा ही परिवर्तन है। देखिए कितना हुआ, 55 25 पंजे 125 p क्यूब माइनस 3 तिया 9 तिया 27 q क्यूब माइनस 55 25 तिया 75, 75 को 3 से गुणा किया कितना हो गया बच्चों, 75 को 7 तिया 21, 75 को 3 से गुणा किया 5 तिया 15 का 5 8 से ले 7 तिया 21 और 21 225 p स्क्वायर q आ गया, इधर 3 तिया 9 9 तिया 27 27 पंजे 135, तो प्लस का 135 p क्यू स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगला कह रहा है बच्चों 23वां सवाल, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। इसे 104 का हमें घन निकालना है। बच्चों 104 को हम क्या कह सकते हैं, 100 प्लस 4 कह सकते हैं, इसका क्यूब कह सकते हैं। अब बच्चों कौन सा सूत्र लग रहा है आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसे हम कह सकते हैं a प्लस बी की घात 3, तो a प्लस बी का होल क्यूब हो गया ना बच्चों। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, क्या मान था, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab और a प्लस बी, इस तरह से भी था ना, ये एक और तरीका था। इस तरह से करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, दूसरी तरह से करेंगे तो भी ठीक रहेगा, दोनों तरह से करके देख लेते हैं, ठीक है। अब अच्छा देखो, a की जगह a क्यूब 100 की घात 3, b क्यूब 4 की घात 3 प्लस 3ab, 3 इंटू a की जगह 100, b की जगह कितना 4 और ब्रैकेट में a प्लस बी, 100 प्लस का 4। देखिए कितना होगा,
100 की घात 3 करें बच्चों, 100 की घात 3 कितना हो गया, 1 के आगे कितनी जीरो आ जाएगी, 2 4 और 6 जीरो आ गई, प्लस 4 चौक 16 चौक 64 प्लस 4 तिया 12 इंटू 100 करेंगे कितना आ गया 1200, 100 और 4 104 से गुना करना है इसको, ठीक है। ये हो गया 1 के आगे 2 जीरो और 2 जीरो प्लस का 64 प्लस इसको गुना करें तो डबल जीरो ऐसे कैसे, 12 चौक 48 काट हाथ से लगी 4 4 12 एकम 12। हमारे पास आंसर क्या आएगा बच्चों, देखो स्टार्टिंग के 2 अंक तो 64 आ गए, बाकी 48 आ गए और बाकी आ गए 12 और इधर आ गया 1, ये इसके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है 999 का हमें घन निकालना है, तो 999 को लिख सकते हैं ना बच्चों 1000 माइनस 1 की घात 3, ठीक है। इसका हम किस सूत्र से कंपेयर करा सकते हैं, a माइनस बी की घात 3, और सूत्र क्या था बच्चों हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और यहाँ था a माइनस का b, मान रख दें। देखिए a की घात 1000 की घात 3 a क्यूब माइनस बी क्यूब 3 इंटू 1000 इंटू 1 और a माइनस बी 1000 माइनस का 1 हो गया। अब बच्चों देखो 1000 की घात 3 है, क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 के आगे 3 जीरो 3 बार हो जाएगी, माइनस 1 की घात 1 बार, माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 1000 3000 हो गया ना, और 1000 में से 1 गया तो 999। अब देखिए 3 6 और 9 जीरो ये बार माइनस 1, इसको गुणा करें तो 3 जीरो तो ऐसे कैसे, 9 27 का 7 हाथ से लगी 2, 9 27 और 2 29 का 9 हाथ से लगी 2, 9 27 और 2 29, ठीक है। अच्छा बच्चों देखिए अगर माइनस करते हैं बच्चों इसके अंदर से, आप भी सीधे लिख के माइनस कर सकते हैं। देखिए एक इसके अंदर जुड़ जाएगा तो एक यहाँ आ गया 0 0 7 9 9 2, आप इसको माइनस कर सकते हैं। देखिए कितना आया, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में 7 गए 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गए 7, इधर बच गया 9, इधर बच गया 9, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्या कह रहा है, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54xy स्क्वायर का आपको गुणनखंड करना है बच्चों। ये देखिए दो पद देखिए घन के रूप में, तो बच्चों जो हमने पढ़ा था ना अभी जो सूत्र याद है आपको, a प्लस बी का होल क्यूब या x प्लस वाई का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर। देखिए a क्यूब ये क्यूब हो रहा है ना किसी का, ये b क्यूब ये भी किसी का क्यूब हो रहा है ना, ये इसी किससे बना हुआ है। हम जैसे सवाल को देखेंगे हमें समझ आ जाना चाहिए यहाँ पे सूत्र कौन सा लग रहा हो, कैसे होगा। जैसे हम पहले दो पदों को देख के बता सकते हैं, हो सकता है पूरे को देख करके ही बता दे। देखिए 4 टुकड़े के इसी के अंदर होना, इसी गुणनखंड में आ रहे हैं, बाकी किसी गुणनखंड में आए नहीं, इसका मतलब यही लग रहा है। अब देखिए बच्चों 8 किसका क्यूब होता है, 2 रूट 2 की बात बच्चों, केवल 2 की बात करें 2 का घन 8 होता है ना, तो 2x की क्यूब कह सकते हैं इसे। बी 27 किसका क्यूब होता है, 3 का और y, 3y का क्यूब करेंगे तो 27y क्यूब आ जाएगा प्लस 3a स्क्वायर भी, देखिए 3a की जगह 2x की घात 2 इंटू 3y प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए इसको 2 3 4 दिया 12 तिया 36 आ गया, x स्क्वायर y आएगा, 3 तिया 9 दूनी 18 तिया 54xy स्क्वायर आएगा हल करने पर। इसका मतलब किसका सूत्र बन गया है, 2x प्लस 3y का होल क्यूब मिलेगा जब हम इसको हल करेंगे, ठीक है। आगे देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 25, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz का गुणनखंड कीजिए। बच्चों एक और सूत्र हमने देखा था कि a क्यूब प्लस का b क्यूब, या हमने x की टर्म में देखा था, x के पदों में x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का z क्यूब माइनस 3xyz हो, इसका मान देखा था ना बच्चों हमने, क्या देखा था, ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसका हल होता है। अब देखिए बच्चों एक्स क्यूब कितना हो गया, 2x की घात 3 कह सकते हैं ना बच्चों इसको, वाई क्यूब केवल वाई का घन हो गया और प्लस जेड क्यूब 3z का होल क्यूब हो गया माइनस 3xyz। देखो हो रहा है क्या, 3 दूनी 6 6 तिया 18xyz आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना अपन, 3 इंटू एक्स की जगह 2x y इंटू 3z।
उसके गुणनखंड में यह आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, तो 2x प्लस वाई प्लस का 3z। आगे कह रहा है एक्स स्क्वायर। अब देखिए x की जगह कितना, 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 4x स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर मतलब y का वर्क करना है केवल वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर 3z का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 9z स्क्वायर, माइनस एक्स वाई 2xy हो गया, माइनस वाई जेड 3z को y से गुना करोगे 3yz, और zx को 3 दूनी 6xz हो गया, माइनस का 6xz हो गया। ये इसे का गुणनखंड। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, जहां हम प्रश्न नंबर 2.5 के सवालों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।